हेलो क्लास। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ रोड रोलर in the shape of cylinder has diameter 0.7 and its width is 1.2. Find the least number of revolution that the roller must make in order to level the playground of size 120 by 44 मीटर। तो यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड। चलिए ये थोड़ा सा हम एक रफ स्केच बनाते हैं प्लेग्राउंड का। ये कुछ इस तरह से एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। प्लेग्राउंड का साइज़ दिया है इन्होंने 120 मीटर बाई 44 मीटर। और यहाँ पर हम एक रूलर की बात कर रहे हैं। रूलर का जो डायमीटर है 0.7 मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 1.2 मीटर है। तो यहाँ पर 1.2 मीटर, ये इस तरह से छोटा सा एक हम रूलर बना लेते हैं। ये एक रूलर है, ओके। ये रूलर यहाँ पर रोल करेगा इस तरह से। ये रोल करते 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 ये पूरे ग्राउंड को क्या करने वाला है, प्लेन करने वाला है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि ये कितने रिवोल्यूशंस लेगा, ओके। तो देखिए, एक अगर रिवोल्यूशन लेता है रोड रूलर तो उसमें जो एरिया कवर होती है वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होती है, ओके। एक बार इसको आप रोटेट करेंगे तो जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है उतना स्पेस जो है वो एक रिवोल्यूशन में कवर करेगा। तो 10 रिवोल्यूशन में इसका 10 टाइम कवर करेगा। तो हमें जितनी एरिया कवर करनी है, ध्यान रखिए, हमें जितनी एरिया कवर करनी है दैट डिवाइड बाय एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन n मान लीजिए, तो ये होगा टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड विच इज़ 120 इंटू 44। देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 120 इंटू 44 डिवाइड बाई एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हो रहा है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं की है, तो 22 डिवाइड बाई 7 ले सकते हैं। 22 डिवाइड बाई 7, 2 पाई आर 0.7 डिवाइड बाई 2 होगा क्योंकि डायमीटर 0.7 दिया हुआ है, इंटू एच, तो इसकी जो विड्थ है वो 1.2 है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर ये 7 और ये 0.7 कट गया तो 0.1 बचा यहाँ पर। ये 2 और ये 2 कट गया, तो फाइनली ये है 120 इंटू 44। देखिए मैं कोई कैलकुलेशन पहले नहीं करता, सारा का सारा कैलकुलेशन फाइनली हम करेंगे तो थोड़ा आपको इजी होता है कैलकुलेशन करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कट जाती हैं। तो ये देखिए, ये 1.2 है और ये 120 है, तो 1.2 का 10 टाइम करेंगे 12 होगा, तो ये 100 टाइम करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट गया हमारा। फिर ये 0.1, देखिए 22 का डबल 44, तो डबल ये 2 हो गया। और 0.1 से डिवाइड करना है तो अगर 10 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 का 20 हो जाएगा और 0.1 का 1 हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड किसी भी नंबर को किया तो कोई आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया 100 इंटू 20 विच इज़ 2000। तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन जो है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन वो है 2000। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने सब मल्टीप्लाई वगैरह किया है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी क्योंकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप कैलकुलेशन को अवॉइड कीजिए, फाइनली आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया है तो ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सिंपली कट हो रहा है तो उसे कट भी कर सकते हैं, बट ये जो है 44 इंटू 0.05 इंटू 1.2 जो भी आया, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये कैलकुलेट मत करो। इसी तरह से प्लेग्राउंड का जो एरिया है 120 इंटू 44 लिख लो, ये कैलकुलेट मत करो। unnecessary why you are wasting your time in calculating all those things where they are cancelling by each other। तो ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन में आपने पूरा एक्सप्रेशन लिख देना है 120 इंटू 44, और डिनोमिनेटर में भी पूरा एक्सप्रेशन लिख देना है जो है 44 इंटू 0.05 इंटू 1.2। जैसा मैंने यहाँ पर किया वैसे आप करिए, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज़ 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स lateral surface area and a total surface area।
इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज, ओके, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो पहले तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। दूसरा है अ वुडन पोल इज, तो पहले प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 7, तो यहाँ पर हाइट 7 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम जो है वो 448 पाई है। तो 448 पाई है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम इज़, ये जो 448 है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 448 पाई। तो पहले तो पाई को हटा दिया, फिर यहाँ पर फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो आर तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर एच की वैल्यू 7 है, तो देयरफॉर ये जो आर स्क्वायर है ये हो गया 448 डिवाइड बाई 7। ओके, 7 से कट कर सकते हैं, 7 6 जा 42 टू 28, देन 28, 7 4 जा 28। तो आर की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 8 हो गई। 64 आर स्क्वायर है, 8 8 या 64, सो आर इज इक्वल टू 8। तो अब आपको आर की वैल्यू मिल गई, रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिल गया तो क्या फाइंड आउट करना है रेडियस से? रेडियस से आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, जो कि है 2 पाई आर एच। तो देयरफॉर ये जो लेटरल सरफेस एरिया है विच इज़ 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22 डिवाइड बाई 7 ले लेते हैं, इंटू आर रेडियस की वैल्यू यहाँ पर रेडियस 8 है, 8 मिल गया, इंटू हाइट है 7 मिल गया, 7 कट कर दिया, और ये जो भी मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा आंसर आ गया। और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, तो एक बार लेटरल सरफेस एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए सारा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारा कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए, अप्लाई कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो पहला पार्ट तो यहाँ पर हो गया ख़त्म। इन्होंने लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब पाई के फॉर्मेट में निकाला है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी इन्होंने पाई के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आप पाई के फॉर्मेट में आंसर्स को रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कि अ वुडन पोल इज़ 7 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो एक वुडन पोल है जिसकी हाइट 7 मीटर है और डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स वेट इफ़ द वुडन वेट 225 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम निकाल लीजिए मीटर क्यूब में, उसको 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल वेट मिल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के लिए वेट जो है 225 है। ठीक है, सो 7 मीटर हाई एच है एंड 20 सेंटीमीटर डायमीटर। तो जो 20 सेंटीमीटर डायमीटर है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1। ओके, 0.1। सो आपका 0.1 रेडियस। तो पहले आप निकालिए वॉल्यूम और फिर मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर वॉल्यूम निकालने में भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन को एज इट इज़ रखिए। जब आप वेट निकाल रहे हैं 225 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप वो सारे कैलकुलेशन एक साथ करिए। तो हो सकता है शायद कुछ चीज़ें कट रही होंगी तो कट जाएंगी, ओके, नहीं कट रही होंगी तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो करना ही है एट द एंड। ठीक है, तो ये देखिए ये सोल्यूशन है। ओके, कैलकुलेशन ही है तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप करिए इसे। 8th क्वेश्चन है द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल वेसल है इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द, तो सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। तो एक तो वैल्यू दे दी इन्होंने मुझे 2 पाई आर की। ओके, सो 2 पाई आर ये इन्होंने दे दिया 132, और इसकी हाइट दे दी, h दे दिया, h की वैल्यू दे दी इन्होंने 25, और बोला कि फाइंड करो रेडियस, फाइंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर 2 इंटू पाई मतलब 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 132। सो यहाँ पर r की अगर हम बात करें तो ये होगा 132 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। सो ये हम कट करेंगे, 11 से कट कर सकते हैं, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा। ओके, सो 3 इंटू 7 कितना हो गया 21। सो आर की वैल्यू जो है वो हो गई 21। दूसरा रेडियस ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट कर लिया। दूसरा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बस आपको रेडियस मिल गया तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, कोई
मुश्किल नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड आउट. ओके, नाइन्थ प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 4400 centimeter square and the circumference of its base is 110 centimeter. Find the height of the cylinder and volume of the cylinder. Okay, तो यहाँ पर area of the curved surface of the cylinder is given. Area of the curved surface of cylinder is 4400. So यहाँ पर 2 pi r h की वैल्यू दी थी 4400. ओके, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस 2 pi r, ये दिया है 110. ओके, तो पहले तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 pi r कट, यहाँ पर 0 0 कट, 11 4 ज़ा 40. सो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर हो गई. ओके, एच की वैल्यू हो गई 40 सेंटीमीटर. ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वी की वैल्यू क्या होगी? वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच की वॉल्यूम. ओके, तो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया और हाइट भी फाइंड आउट कर ली. नाइन्थ क्वेश्चन. फिर टेंथ क्वेश्चन पे जाते हैं. अ सिलेंडर हैज़ diameter of 20 centimeter. A cylinder has a diameter of 20 centimeter. The area of curved surface is 1000 centimeter square. A cylinder has a diameter of 20 centimeter. Okay, so diameter 20 है तो radius दिया हुआ है 10 centimeter. Curved surface area, the area of curved surface cylinder के लिए curved surface 2 pi r h, इसकी वैल्यू दी है आपको 1000. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. तो ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी. अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने बोला है 3.14 यूज़ करो. तो यहाँ पर r से डिवाइड कर दें हम, r की वैल्यू 10 है, 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 2 पाई h की वैल्यू हो गई 100 और h की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14. ओके, सो ये कैलकुलेशन है, थोड़ा टफ कैलकुलेशन ज़रूर है बट ठीक है, आप कर सकते हैं. 5000 डिवाइड बाई 314. ओके, तो 5000 डिवाइड बाई 314, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊं कि 5000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 314 से, तो कोई दिक्कत नहीं है. या तो आप इसको रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, कट कीजिए, 2 से कट कीजिए, फिर और किसी से कट होता है, या फिर डायरेक्ट कीजिए. तो 300 का डबल 600 होता है, विच इज़ मोर देन 500. तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 314. 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 1 8. ओके, 4 माइनस 3 1. ओके, 186. फिर ये एक ज़ीरो यहाँ पर ले लेते हैं. फिर यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. सो यहाँ पर 5 आ जाएगा. ओके, देन मल्टीप्लाई करते हैं. 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, फिर 5 3 ज़ा 15. ओके, तो ये 0, 16 माइनस 7, यहाँ पर 9 और ये यहाँ पर मेरा 7 माइनस 5 2. सो यहाँ पर 15 है, डेसिमल लगाएंगे, ये 290 हो गया. अब 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27. सो 9 टाइम्स ट्राई करके देख सकते हैं, तो 9 टाइम्स ट्राई करते हैं. 9 4 ज़ा 36, 3, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 3 12, 1, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28. सो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर 8 माइनस 8 0. सो ये हो गया 74, 740. सो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है, 3 2 ज़ा समथिंग होगा. तो 15.2 जो है 15.92. अगर आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए तो 2 डिजिट तक तो फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा उसे, ये हमेशा ध्यान रखिए. तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 15.9, तो 15.9 आपका आंसर हो गया. फिर आपने एक बार हाइट निकाल लिया, फिर वॉल्यूम आप निकाल लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके. ठीक है, ओके. 11th क्वेश्चन पर आते हैं. 11th क्वेश्चन, a barrel of a fountain pen, cylindrical in shape, is 7 centimeter long and 5 millimeter in diameter. A full barrel of ink in the pen will be used up when writing 310 words on an average. How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of liter? Answer correct to nearest 100 words. 100 words. Okay. A barrel of a fountain pen, cylindrical in shape. ठीक है, आपका फाउंटेन पेन है, सिलेंड्रिकल शेप में है,
7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर में है, तो ये जो 7 सेंटीमीटर है ये हाइट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हो जाएगा 5 mm, डायमीटर 5 mm. ओके, a full barrel of ink in the pen will be used up when writing 310 words. तो टोटल 310 वर्ड्स हम लिख सकते हैं ये पूरा जो फाउंटेन पेन का सिलेंड्रिकल शेप में बैरल है उससे. हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर. तो आपके पास में एक इंक की बॉटल है जिसकी टोटल कैपेसिटी है 1/5 ऑफ अ लीटर. सो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें, टोटल वॉल्यूम, सो टोटल वॉल्यूम 1/5 इनटू लीटर की बात करें तो लीटर आपका जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. ओके, 1 लीटर जो है वो कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटर हम जो चीज़ें हैं उसको सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट कर लें. तो टोटल वॉल्यूम ये 5 टू ये 200 हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब. ये इतना हमारा बॉटल में इतनी इंक आती है. और वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ बैरल की, तो वॉल्यूम ऑफ बैरल की बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं क्योंकि एच देखिए 7 दिया हुआ है. पाई आर स्क्वायर 5 mm मतलब 0.5. सो 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू अगर हम देखें तो एच की वैल्यू 7, तो ये 7 कट गया. फिर ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन एज इट इज़ रखिए. मैं तो कहूँगा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रखिए, बाद में देखेंगे कहाँ हम इसको यूज़ करने वाले हैं. तो यहाँ पर एक बैरल अगर पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है तो उससे मैं 310 वर्ड लिख सकता हूँ. ओके, अब पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितने बैरल होंगे. ओके, सो नंबर ऑफ बैरल्स इन दिस वॉल्यूम. सो नंबर ऑफ बैरल इन टोटल वॉल्यूम, या फिर टोटल वॉल्यूम की जगह मैं बोलूँ इन 1 बॉटल ऑफ वर्ड, 1 बॉटल ऑफ इंक, 1 बॉटल, इन 1 बॉटल दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो नंबर ऑफ बैरल्स ये क्या होगा, जो टोटल बॉटल में इंक है दैट डिवाइड बाई यहाँ पर ये 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये उसके ऊपर लिख लीजिए आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो वो ऊपर चला जाएगा. अब यहाँ पर ये 0.5, 2 डिवाइड बाई 0.5. सो आप एक काम कर सकते हैं इसको, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए, इसको 10 से मतलब 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 को नीचे से. तो ये होगा क्या, ये 200 इंटू 4 इंटू यहाँ पर ये 100 और डिवाइड बाई ये 22 इंटू यहाँ पर ये 5 इंटू ये 5. सो 5 से कट होता है, 5 2 ज़ा 10, 20 हो गया ये, और ये 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20, ये 40 हो गया. फिर 2 से इसको कट कर देते हैं, ये 11 हो गया. सो 40 इंटू 2 इंटू 20. ओके, ये हमारा नंबर ऑफ बैरल हो गए. तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स जो है, नंबर ऑफ वर्ड, ओके, दैट वर्ड्स दैट कैन बी रिटन, तो कितने हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पर जितना नंबर ऑफ बैरल है दैट इज़ 20 इंटू 2, 20 इंटू यहाँ पर ये 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई, एक बैरल में हमने 310 वर्ड लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 310. ओके, तो ये कैलकुलेशन करना है हमें, 20 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 310. तो नियर अबाउट यहाँ पर देखिए 45,090.9 ये आ रहा है. तो मुझे 100 तक राउंड ऑफ करना है, तो 100 तक राउंड ऑफ करना है, तो ये जो 90 है इट विल बिकम 100. सो 45,100 वर्ड, ये कुछ इस तरह से आंसर मिल जाता है. देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बैरल 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ द बैरल 5 मिलीमीटर है, रेडियस दिया हुआ है 5/2 mm. तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 10 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 1/4. ओके, बेटर, काफ़ी अच्छा है. वॉल्यूम ऑफ द इंक यूज्ड निकाला यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द इंक यूज्ड
गिवन इंक इन बॉटल दिया है 1/5 ऑफ ए लीटर, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। नंबर ऑफ वर्ड्स रिटन, तो जो टोटल वॉल्यूम है ओके इनटू नंबर ऑफ वर्ड्स किया डिवाइड बाय 11 किया। तो ये क्या किया एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द इंक यूज्ड, ये एक बैरल का इन्होंने वॉल्यूम निकाला है और टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये इनका आंसर मिल गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हम यहाँ पर रखते हैं और बाकी प्रॉब्लम्स को आगे के लेक्चर में समझेंगे। आई होप ये 11th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप 11th क्वेश्चन को खुद से एक बार पढ़िए, ट्राई कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, बट यू कैन डू इट। ओके, ईजी है। ओके, क्या करना है, पहले तो ये पता करना है कि एक बैरल का वॉल्यूम कितना होगा, फिर ये पता करना है कि हमारे पास जो इंक की बोतल है उसमें कितने बैरल बन सकते हैं, और एक बैरल में आपको पता है आप कितने वर्ड लिख सकते हैं। तो जितने भी बैरल बनेंगे उसको आप वर्ड जो एक बैरल में आप लिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल वर्ड्स मिल जाएंगे, फिर उसे आपको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, 4th 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि नहीं राउंडिंग का कॉन्सेप्ट तो हम भूल गए हैं, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। यूट्यूब पे जाइए, राउंडिंग चेक कीजिए, यू विल गेट सम वीडियोज़ रिलेटेड टू इट, सॉल्व के एंड पहले तो समझ लीजिए उसे और फिर आगे बढ़िए। तो कोई भी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है पहले उसको आपको क्लियर करना है, फिर आगे बढ़ना है। ओके, तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे चीज़ें समझ में आती नहीं है, फिर आपको सब्जेक्ट ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल नहीं है। आप कहाँ कहाँ पे अटक रहे हैं उससे रिलेटेड आप चीज़ों को क्लियर करते जाइए, देखिए आपका सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।